Hi, my stunning Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Leo. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Leo in the month of December 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is slowing down. Current energies of your person is healing. Interesting. Intention of your person is celebration. Future action of your person is trust. Your energy, new vision. And future of this whole connection is thunderbolt. Bottom of the deck is guilt. Why this thunderbolt energy? यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को टाइम स्पेस सब दे रहे हो, बट व्हाई द थंडरबोल्ट देन? प्लीज क्लैरिफाई मी द थंडरबोल्ट. Cards गिरे, cards गिरे, cards गिरे. Why the thunderbolt energy? ओके. जोडियक साइन में बता देती हूँ लियो आप लोग को. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वेरी स्ट्रांगली वाटर साइन एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो लियो. लियो यहाँ पे मुझे ना बिल्कुल आपको 100% ये कांटेक्ट कर रहे 3 हफ्तों के अंदर अंदर. ओके लियो, दे आर कांटेक्टिंग यू. यहाँ पे अगर एक ओवरऑल एनर्जी की बात की जाए ना, आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो. यू गाइज आर हाईली सीरियस फॉर ईच अदर. आप लोग डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या शादी उन सब के बारे में सोचते हो फॉर श्योर. बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे कि ऐसा दिख रहा है मुझे कि यू बोथ, आप लोगों ने एक इस रिश्ते में ना एक आई एम सीइंग आप लोग की ग्रोथ हुई है इस रिश्ते में. फॉर एग्जाम्पल आप लोग की ग्रोथ एज सच पर्सन टू पर्सन ग्रोथ हुई है. पहले शायद आप एक बहुत डिफरेंट पर्सन थे एक दूसरे से मिलने से पहले, बट जब आप दोनों एक दूसरे से मिले, आप लोग के अंदर ना बहुत बदलाव आया है एज पर्सन, एज इंडिविजुअल पर्सन. और वही दिख रहा है मुझे कि आप दोनों चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों सीखते हो कि लड़ाई हुआ कुछ भी हो, आप दोनों सीखते हो उस चीज को और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस ओवरऑल रीडिंग एक्चुअली. या लियो बहुत मच्योर हो आप भी और आपका पर्सन भी है. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग, द स्लोइंग डाउन. आप दोनों के ना आप दोनों के बीच में एक एनर्जी है कि यार ना, जो भी है, जो भी सिचुएशन है ना, आप दोनों का है कि कोई भी ना हम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे. आप दोनों का आप दोनों की थिंकिंग ये कि हाँ हमें शादी करनी है फॉर श्योर, या हाँ हमें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, बट जब तक हम पूरी तरीके से श्योर नहीं होंगे तब तक हम वो डिसीजन नहीं लेंगे. दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू लियो. यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के माइंड में ये है कि जितना जितना इस रिश्ते को स्लोली स्टेडली लेके चले उतना बेहतर होगा. आप दोनों को ना जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का डिसीजन या किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेना है. आप दोनों को ये है कि भले ही 1 साल या 2 साल लग जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पहले हम एक-दूसरे को अच्छे से जानेंगे, देखेंगे, हील करेंगे, एक-दूसरे को ग्रो करेंगे एज़ अ पर्सन, एंड देन ही कोई डिसीज़न लेंगे कि या हमें शादी करनी है कि नहीं करनी है. सो कहीं न कहीं आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज़ में ये है कि अब आप दोनों को ना चीज़ें स्लोली लेके चलनी है. ये नहीं कि आज मिले परसों एंगेजमेंट, नरसों शादी, नो.
आप दोनों की एनर्जीज में है कि आप दोनों को अब 100% श्योर होना है एक दूसरे के लिए। और ऐसा यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि 100% श्योर होना है तो दूसरे लड़के लड़कियों से बात करनी, नो। एक दूसरे के ऊपर 100% फोकस और एनर्जी और डेडिकेशन लगाना है, बट जल्दबाजी नहीं करनी है। देखना है कि रिश्ता कहाँ तक आगे जाएगा। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, लियो, एंड विच इज वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द हीलिंग एनर्जी। मैं यहाँ पे ये बोलूंगी दैट दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू। दे इमोशंस है, क्योंकि देखो कप्स की एनर्जीज आई हैं, ब्लू एलिमेंट बहुत है, तो इमोशंस है। डेफिनेटली प्यार करते हैं, बट उतना इंटेंस लेवल का प्यार तो नहीं दिख रहा है। एंड इन द करंट एनर्जीज जो भी सिचुएशन हुई है आप दोनों के बीच में, उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं फॉर श्योर। करंट एनर्जीज में पहले ही अपने आप को हील कर रहे, फिर ये आपको हील करना चाहते हैं, फिर इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। करंट एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अभी ये स्पेस ले रहे हैं आपसे, ताकि ये समझ सके कि कहाँ कहाँ कौन गलत था, क्या सिचुएशंस गलत थी। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू, लियो, विच इज ब्यूटिफुल एक्चुअली। इंटेंशन में, या यहाँ पे इंटेंशन में मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके साथ इंजॉय करना चाहता है लाइफ को। आपके साथ डेट्स पे जाना चाहता है, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, आपको अपने फ्रेंड से मिलना, आपके फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, आपको ये अपने फ्रेंड से मिलवाना चाहते हैं। सो इंटेंशन में दे वॉन्ट टू हैव फन विथ यू। बहुत इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। मतलब जैसे ही मिले हुए एक इंटेंस कनेक्शन डेवलप हुआ है, शायद बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, बट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग ये स्टिल आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। इंटेंसिटी के चक्कर में ना आप लोगों ने कोई मेमोरीज ही नहीं बनाई, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कोई अच्छी फोटोज भी नहीं साथ में क्लिक कराई होंगी। सो लियो, इनके इंटेंशन में ना दे वांट टू हैव फन विथ यू। रिलेशनशिप का मतलब से रोना नहीं होता है, रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि इंजॉय करना, फन करना, मजाक मस्ती करना ना। अगर 365 डेज में आप 300 दिन से लड़ाई करोगे तो उस रिलेशनशिप का पॉइंट नहीं है। फिर तो आप भाई, आपने तो अनियन से शादी की है, प्याज से शादी की है। So in their intention, they want to enjoy with you. They want to have fun with you. Of course, they want to know you more. Of course, they want to take things slowly with you. But intention में कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छे moments बनाना चाहते हैं। Yeah. द फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू इज अ ट्रस्ट। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे इनका लव, इनका ट्रस्ट, इनका फेथ आपके ऊपर और बढ़ेगा। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे ये अपने बहुत डीप डार्क सीक्रेट्स बताते हुए दिख रहे हैं आपसे, और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से आप दोनों शायद स्काई डाइविंग या बंजी जंपिंग करोगे इन द फ्यूचर, अगर आप लोग को शौक है ऐसा कुछ तो। फ्यूचर इज वेरी गुड। फ्यूचर में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट दे विल गिव यू कमिटमेंट। कमिटमेंट होगा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, ज्यादा टाइमलाइन नहीं दिख रहा है, बट 3 से 4 महीने के अंदर अंदर होते हुए दिख रहा है। एंड फ्यूचर इज ब्यूटीफुल। फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के लिए और समझदारी से डिसीजन लोगे, गुस्सा नहीं जल्दी होगे, पेशेंस डेवलप हो रहा है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में सब्र बहुत डेवलप हो रहा है, लियो। वाई, व्हाट अ ब्यूटीफुल रीडिंग, अमेजिंग। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी इज अ न्यू विजन एनर्जी। लियो यार, आप बहुत हाइपर हो, अब बहुत हाइपर हो, बहुत हाइपर हो। मतलब जो मन में आया वो बोल देते हो, जो मन में आया वो कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो, नहीं बात करनी है बोल देते हो, नहीं बात करनी है, ये है वो है। अपने प्लीज ये हाइपर एक्टिवनेस को प्लीज आपको कंट्रोल करके रखना है। बिल्कुल पेशेंस नाम की चीज नहीं है आपके अंदर, लियो, आई कैन सी दैट। प्लीज ब्रिंग इन सम पेशेंस, लियो, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी आपके साथ। इस पर्सन के साथ कोई इतना डील नहीं कर सकता है। आप गुस्से में आके कुछ भी बोल देते हो, गुस्से में आके कोई भी डिसीजन ले लेते हो, लियो। सो काइंडली स्टॉप डूइंग दैट। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। अदरवाइज यू रियली लाइक दिस पर्सन, आपको इनकी फिजिकल ब्यूटी बहुत ज्यादा पसंद है, बट कहीं ना कहीं लियो आपको भी अपने घरवान में झांकना पड़ेगा, और जहां आपकी गलतियां हैं उनको भी सुधार आपको लाना पड़ेगा। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू, लियो। या ये भी हील हो रहे हैं, ये भी अपनी गलतियों के ऊपर वर्क ऑन कर रहे हैं, बट आप नहीं कर रहे हो, लियो। सो यू ऑल्सो काइंडली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एक इंसान एक हद तक झेलता है, बट ज्यादा नहीं। सो पेशेंस लाने की जरूरत है आपको, तो स्पेशली लियो। द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज थंडरबोल्ट क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे दिख रहा है कि किसी की ओवर थिंकिंग की वजह से, जो कि मुझे आप दिख रहे हो, पता नहीं क्यों लियो, जो कि मुझे आप दिख रहे हो, कि किसी की ओवर थिंकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स आते हुए दिख रही हैं। अब ये कौन ओवर थिंकर है वो आपको ज्यादा पता होगा, आप हो कि आपका पर्सन हो। और अगर आपका पर्सन है तो प्लीज ये रीडिंग में अपने पर्सन को भेजो।
बट किसी की ओवर थिंकिंग की वजह से रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम, आई एम सेइंग रिलेशनशिप कमिटमेंट है, बट उसके फ्यूचर में मुझे दिख रहा है बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, शक की बीमारी डेवलप होते हुए दिख रही किसी एक पर्सन में। आई फील यहाँ पे मैं आप दोनों को गाइडेंस दूंगी कि आप दोनों को ना मेंटली बहुत सॉर्टेड होना पड़ेगा इस कनेक्शन को, या किसी भी कनेक्शन को, इन मैटर ऑफ फैक्ट मेंटली बहुत सॉर्टेड होना पड़ेगा। और देखो ये पर्सन तो आपके ऊपर फुल ट्रस्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप नहीं ट्रस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके आपके दिमाग में शक की बीमारी बढ़ते हुए दिख रही। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट यू, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू लियो दैट थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके लाना पड़ेगा और ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी नहीं लानी है आपको अपने अंदर, जहां इनसिक्योर हो गए वहां प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं। दे विल बी लॉयल टू यू, दे विल बी फोकस्ड एंड डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू, बट अपने मेंटल और अपने उसको अपने माइंड को आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा लियो। दैट्स द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। रेस्ट रिलेशनशिप अच्छा है, मुझे तो सब अच्छा दिख रहा है, बट ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है लियो। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। वन मोर थिंग, सिंस गिल्ट आया था बॉटम ऑफ द डेक में, ये पर्सन देखो सबका मेरे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का पास खराब रहा है लियो। ये तो अपने पास से हील होके मूव ऑन कर रहे हैं, दे आर कमिंग विद अ गुड एंड पॉजिटिव एनर्जी, बट कहीं ना कहीं आप अभी भी उस गुस्से वाले जोन में हो कि पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो लियो, प्लीज फोकस ऑन योर हीलिंग एज वेल, प्लीज। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।